मैं हूँ शशि। आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप क्या होती है जानते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मीन्स जो हमारे द्वारा काम किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे हंसना, खेलना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना आदि सभी जो ये हमारे काम हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? क्रियाएं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ती, पढ़ती का मीनिंग होता है पढ़ना, लिखती का मीनिंग होता है लिखना। आदि क्रियाओं में मूल रूप धातु पठ और लिख है। धातु कितने प्रकार की होती हैं? धातु 5 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी लट लकार यानी कि वर्तमान काल। सेकंड है हमारी लंग लकार यानी भूतकाल। लरिट लकार यानी कि भविष्य काल। लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए किया जाता है और विधि लिंग का प्रयोग चाहिए के लिए किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे लरिट लकार के रूप। लरिट लकार को शुरू करने से पहले इसके कुछ नियम हैं, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। क्योंकि लरिट लकार में कंफ्यूजन होती है। किसी में श से षटकोण और यह लगता है, किसी में श से क्षत्रिय और यह लगता है और किसी में स और यह लगता है। जैसे एग्जाम्पल्स में ही देखिए। एग्जाम्पल में गमिष्यति में श से षटकोण और यह लगाया गया है। द्रक्षति, द्रक्षति में श से क्षत्रिय और यह लगाया गया है। और पास्यति में पा के साथ स और यह लगाया गया है। ये तीनों ही जो ये शब्द हैं लरिट लकार के हैं। अब तीनों में अलग अलग का प्रयोग किया गया। कहीं पर श से षटकोण और यह लगाया गया, कहीं पर श से क्षत्रिय और यह लगाया गया है और कहीं पर स और यह लगाया गया है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जानते हैं लरिट लकार के नियम। इन नियमों के माध्यम से जो ये हमारी कंफ्यूजन है वो हमारी दूर हो जाएगी। पहला है, ये धातु रूप अपने मूल रूप से चलते हैं। मूल रूप से चलते हैं जैसे गम, गम धातु का अगर हम लट लकार करते हैं, गम का जो लट लकार करते हैं तो वो गच से गच्छति, ठीक है। लंग लकार करते हैं तो अगच्छत और लोट लकार करेंगे तो गच्छतु, विधि लिंग लकार करेंगे तो गच्छेत। लेकिन ये जो लरिट लकार का नियम है ये अपने मूल रूप से चलता है, इसलिए ये गम से ही शुरू होता है। जैसे गम का गमिष्यति। इसका दूसरा रूल है, जिन धातुओं के अंत में हलंत होता है उनमें इश्य लगाकर रूप चलाते हैं। जैसे अब हमने ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताया था गमिष्यति, तो ये अपने मूल रूप से चला। अब हमारे पास है गम धातु। अब गम में क्या लगा हुआ है? हलंत। मैंने दूसरा रूल बताया आपको, जिन धातुओं के अंत में हलंत होता है उनमें इश्य लगाकर रूप चलाते हैं। तो अब गम में गम लिख के फिर उसके साथ हमने क्या लिखा? इश्य, और फिर हमने लट लकार का रूप चलाया। ये लट लकार की तरह चलते हैं ती। तो अब गम म जो है वो व्यंजन अधूरा है और पीछे जो है वो ईश्वर है, तो हमने माँ को ईश्वर जो है हमने दे दिया, तो ये हमारा पूरा स्वर बन गया। तो इसको माँ के साथ क्या लग जाएगी? छोटी की मात्रा लग गई और फिर श से षटकोण और यह और ती और गमिष्यति, ये शब्द बन गया गमिष्यति। अब आप जान गए होंगे कि श से षटकोण और यह कहाँ लगाया जाता है। जिन शब्दों के अंत में हलंत होता है उनमें इश्य लगाया जाता है। अब थर्ड है हमारा, जिन धातुओं के अंत में ज, च, क, श, ह आते हैं। जिन धातुओं के अंत में ज, च, क, श, ह आते हैं उनके स्थान पर हम श से क्षत्रिय और यह लगाकर रूप चलाते हैं। जैसे दृश्य, दृश्य धातु है। दृश्य धातु में श से षटकोण को हटा दीजिए और फिर इसमें क्या लग जाएगा? श से शलगम हम हटा देंगे तो द्र, ये री की मात्रा सिर्फ एक द्री की मात्रा जो होती है, द में री की मात्रा जो होती है, इसमें प्रत्यय छुपा होने की वजह से ये रेत की मात्रा में बदल जाती है। सिर्फ एक में ही बदलती है, बाकी सब में नहीं बदलती है। तो द के पैर में रेत की मात्रा और
फिर श को हटा दिया हमने, उसकी जगह हमने लगा दिया श से क्षत्रिय और य, फिर ती, फिर इसका ये क्या बनेगा द्रक्ष्यति। ऐसे ही भज, भज में ज आ गया, ज को हटा दीजिए, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे श से क्षत्रिय और य, तो भक्ष्यति बन जाएगा। ऐसे ही सप्रह, सप्रह में ह हटा देंगे तो स्पृक्षति। तो ये जो है जिन शब्दों के अंत में ज, च, क, श, ह आते हैं उनके स्थान पर श से क्षत्रिय और य का रूप लगाकर रूप चलाते हैं। अब आपको ये दो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होंगी। श से षटकोण और य कहाँ लगाते हैं और श से क्षत्रिय और य कहाँ लगाते हैं। अब इसी का ही फोर्थ रूल है हमारे पास, जिन धातुओं के अंत में आ, ई, उ की मात्राएं आती हैं उनमें आ की मात्रा के साथ, आ की मात्रा के साथ स और य लगाकर रूप चलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दा, दा है, दा में किसकी साउंड आ रही है आ की, पीछे आ की मात्रा लगी हुई है, इसको हटाना नहीं है बल्कि इसके साथ हमारे को स और य जोड़कर रूप चलाना है, तो दास्यति, तो इसका बनेगा दास्यति। ऐसे ही पा, पा में पास्यति, तो ये आ गया जिन धातुओं के अंत में आ, ई, उ आते हैं, आ की मात्रा के साथ स और य लगाकर रूप चलाते हैं। तो ये पहला था हमारा आ की मात्रा, आ की मात्रा के साथ हमारे को स और य लगाकर रूप चलाना है। अब इसी में ही ई की मात्रा को ए की मात्रा में बदलकर, ए की मात्रा यानी कि छोटी ए में बदलकर और इसके साथ इश्य लगाकर रूप चलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिख धातु है, लिख धातु है लिख, पहले हमारे पास ई की मात्रा आई ली, लैब में ई की मात्रा आई तो ई की मात्रा को हम ए की मात्रा में बदल देंगे ले, और ख पीछे हलंत है तो हम इसका फिर दूसरा रूल यूज करेंगे, जिन धातुओं के अंत में हलंत होता है उनमें इश्य लगाकर रूप चलाते हैं। तो हमने यहाँ पर वो वाला रूल यूज किया, ख के पीछे हमने लिखा इश्य और फिर ती, तो ख जो अधूरा था और पीछे इसके पीछे स्वर था ई, तो हमने इसको क्या दे दिया, ख को क्या दे दिया ई, तो ख के साथ ई की मात्रा जुड़ गई, तो ये शब्द बन गया लेखी क्षति। और इसमें ही उ की मात्रा को ओ की मात्रा में बदलकर श से षटकोण और य लगाकर रूप चलाते हैं। अब उ की मात्रा को हमारे को ओ की मात्रा में बदल देना है और साथ में श से षटकोण और य लगाना है। तो जैसे श्रु, श्रु धातु है, श्रु का मीनिंग होता है सुनना, उ की मात्रा इसमें आई है तो हमने उ की मात्रा को ओ की मात्रा में बदल दिया और साथ में श से षटकोण और य लगा दिया और ती, तो इसका रूप चला श्रोष्य ती। अब हम इन नियमों के अब आप इन नियमों को जान गए होंगे कि कहाँ पर हमने श से षटकोण और य लगाना है, कहाँ पर हमने श से क्षत्रिय और य लगाना है और कहाँ पर हम श से षटकोण और य लगाना है। आप इस तरीके से बोलकर करेंगे श से षटकोण और य, श से क्षत्रिय और य और श और य, क्योंकि इन तीनों की उच्चारण जो है वो श से ही होता है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको धातु रूप करने में आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। अब मैंने आपको इसमें उदाहरण प्रकट किया है मैंने भू धातु का, भू धातु और अस धातु का लरिट लगा जो होता है वो सेम होता है, लेकिन अस धातु का जो बाकी रूप होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, सिर्फ लरिट लकार जो होता है वो सेम होता है। जैसे अस धातु का अगर हम रट लकार करते हैं तो अस्ति स्तः संति, और अगर हम लंग लकार करते हैं तो आसीत आस्तान आसन, और लोट लकार करते हैं तो अस्तु स्थान संतु, और विधिलिंग लकार करते हैं तो असेत आस्तान आसन। तो ये जो बाकी तो सारे अस धातु के रूप में चलेंगे, लेकिन जो इसका लरिट लकार है वो भविष्यति से ही चलता है। तो भू धातु और अस धातु का लरिट लकार जो है वो सेम चलता है। तो भू धातु का हमने करा, देखिए भविष्यति, भविष्यत है, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत है, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। तो ये ऐसे ही अस धातु आ जाए या भू धातु आ जाए, सिर्फ लरिट लकार, सिर्फ लरिट लकार में ऐसा करना है, बाकी में नहीं करना है। अस धातु में ध्यान रखना है कि सिर्फ लरिट लकार में भविष्यति चलेगा
और वाक्यों में नहीं चलेगा। तो भू धातु और रस धातु का लरिट लकार जो है वो सेम है। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। अब जैसे लिख धातु है तो लिख धातु का आप किस तरीके से बनाएंगे? लेखिशति, लेखिशतः, लेखिशन्ति, लेखिशसि, लेखिशतः, लेखिशत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इसी प्रकार से गम धातु का भी इसी प्रकार से बनेगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। इसी प्रकार से आपको चलाना है। पठ धातु का पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। चल धातु का चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। और हस धातु का हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। और पा धातु का पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। क्योंकि अब इसमें आ की मात्रा थी, हमने नियम पढ़े थे आ की मात्रा के साथ स और य लगाना है। तो ये पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो ये लरिट लकार का ही रूप है, ये वो दूसरा कोई रूप नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लरिट लकार क्या होता है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने लरिट लकार के बारे में जाना कि लरिट लकार क्या होते हैं। लरिट लकार यानी कि भविष्य काल, और उसको जो होती है करने में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हमने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ नियमों को पढ़ा। इन नियमों को जानकर जो हमारी ये कंफ्यूजन है, कहाँ पर हम शैसे षटकोण और या लगाते हैं, कहाँ हम शैसे क्षत्रिय और या लगाते हैं, और कहाँ हम स और या लगाते हैं, ये कंफ्यूजन जो होगी दूर हो गई होगी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।